कलशसमुखे विष्णुकण्ठे रुद्रासमासदा मूले तस्मिन् ब्रह्मा मध्ये माधवः कापुरुषोत्तमाग्नादेव सप्तदेवा समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कहीं चेहरा नहीं मिलता, कहीं दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों, अपनी बातों, अपने दावों की वजह से घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो दावे किए गए थे वो दावे फेल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारे दिए थे उस नारों के उलट इस समय स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरती हुई सी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए कानून इस समय देश में चहलकदमी को तेज कर रहे हैं। यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया कानून इस समय पूरे देश में कहीं ना कहीं अस्थिरता की वजह बन रहा है। आपस में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते से दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के विरोध में उतर आए हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले समय में स्थितियां और भी ज्यादा भयावह हो सकती हैं और भी ज्यादा बुरी हो सकती हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने पहले सबका साथ सबका विकास का दावा किया था, जिस भारतीय जनता पार्टी ने पहले सबको साथ लेकर चलने का दावा किया था, सबको एक साथ एक ही माला में पिरोने का दावा किया था, वो भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों की वजह से इस समय घिरती हुई सी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शुमार नरेंद्र मोदी जी की चर्चाएं भी इस समय काफी तेज हो रही हैं। और इस समय विरोध के केंद्र में भी वही चल रहे हैं। विरोध के केंद्र में होने की वजह भी यही है क्योंकि जब केंद्र सरकार का कानून पास होता है तो शायद बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी जानकारी के कोई कानून पास नहीं हो सकता। और यूजीसी जैसा कानून जो देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ा बाधक माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि अगर ऐसा कानून आता है तो देश छिन्न भिन्न हो जाएगा, देश की जो एकता है वो एकता टूट जाएगी और देश के हालात बहुत ही बदतर हो जाएंगे। तो जब ऐसा कानून आता है तो ऐसे कानून के पीछे मुख्य वजह पीएम मोदी को लोग मान रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि बिना उनकी सहमति के ऐसा कोई कानून आ ही नहीं सकता। और इसीलिए नरेंद्र मोदी घिरते हुए से नजर आ रहे हैं। और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं घिर रहे हैं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई सी दिख रही है। लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, चारों तरफ जो विरोध दिख रहा है, जो विरोध के स्वर इस समय तेज हो रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उठ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावत के स्वर उठने लगे हैं। भले ही लोग बोलने को तैयार ना हो, भले ही लोग बोल ना रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो भी हुआ है वो शायद अच्छा नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को बखूबी समझती है। उसको पता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। अगर कुछ चाटुकारों को छोड़ दिया जाए तो उन चाटुकारों के अलावा जो सामाजिक लोग हैं, जो पार्टी से हट के लोग हैं, वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़े होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो समाज जो पहले भारतीय जनता पार्टी का डंडा और झंडा दोनों लेकर चलता था, वो समाज जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने का मादा रखता था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता था, खड़ा रहता था, लाठियां खाता था। अब वही समाज भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार सा करता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी समझते हुए शायद अब नई नई नीतियां बना रही है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस
दोनों मिलकर कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जिससे डैमेज कंट्रोल किया जा सके। जो नुकसान हो रहा है, जो नुकसान हुआ है, आने वाले समय में उस नुकसान को मैनेज किया जा सके। ठीक वैसे ही जब 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने SC/ST एक्ट मजबूत किया था, और SC/ST एक्ट मजबूत करने के साथ ही जब उसने देखा कि समर समाज नाराज हो गया है, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए 10% का EWS आरक्षण का चूरन लेकर आई थी। कुछ वही कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है और RSS और बीजेपी दोनों मिलकर कुछ खिचड़ी तो जरूर पका रहे हैं। और उसमें एक चीज ये भी दिखाई पड़ रही है कि शायद अब लोगों को एक बार फिर से भावनाओं में उलझाकर 2027 को फतह करने की कोशिश की जाएगी। कल यानी कि 21 मार्च 2026 को दिन शनिवार कौशाम्बी जिले को एक ऐसे ही जाल में, भ्रमजाल में उलझाने की कोशिश की गई, और ये भ्रमजाल था मूर्तियों के नाम पर जाति कार्ड को ठीक करने का। 21 मार्च 2026 दिन शनिवार को कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में एक पार्क का नाम बदला गया, एक चौराहे का नाम रखा गया, जिसको पहले मंझनपुर चौराहा कहा जाता था। उस चौराहे का नामकरण किया गया। उस नामकरण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद रहे और उसका नामकरण करके कलश चौराहा रखा गया। यहां तक तो ठीक था भाई, ठीक है, कलश चौराहा हो गया नाम। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि वहां पर 4 मूर्तियों का भी अनावरण हुआ, और वो 4 मूर्तियां कौन कौन सी थी ये देखने और समझने की जरूरत है यहां पे। उसमें एक थी भगवान परशुराम की मूर्ति। भगवान परशुराम की मूर्ति को अनावरण करने का मतलब है, भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करने का मतलब है कि सीधा सीधा ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश। क्योंकि कौशाम्बी जनपद ब्राह्मण बाहुल्य है, ब्राह्मणों का वोट परसेंट भी वहां पर ठीक ठाक है, ब्राह्मण वोटर भी ठीक ठाक हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि ब्राह्मण वोटर वहां पर अपना प्रभाव रखते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश हुई और भगवान परशुराम की मूर्ति वहां पर लगाई गई। भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया गया। दूसरी मूर्ति थी वीरांगना अवंती बाई लोधी। लोधी समाज जो कि ओबीसी समाज से आता है, और इसके द्वारा कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को साधने की भी कोशिश है। राजनीतिक जो पंडित हैं, जो राजनीति के जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनका यह मानना है कि कहीं ना कहीं जाति समीकरण को साधने की कोशिश है, जाति कार्ड खेलने की कोशिश है, और यह कहा जाए कि इसके माध्यम से आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसको साधने की कोशिश हो रही है। अभी इस मूर्ति का अनावरण हुआ है, और कल जब भी कोई भी रैली होगी, कोई भी संबोधन होगा, जनता को संबोधित किया जाएगा, तो उसमें इन मूर्तियों का नाम भी लिया जाएगा कि देखिए, आज तक किसी ने आपके समाज के विषय में नहीं सोचा, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपके समाज के लिए, आपके समाज के जो वीर वीरांगनाएं हैं, जो पूर्वज हैं, जो आपके समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, उन प्रेरणा स्रोतों का सम्मान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आई। तो ओबीसी समाज को साधने के लिए अवंतीबाई लोधी जी का वहां पर मूर्ति का अनावरण हुआ। और उसी तरह से अगर कौशाम्बी जनपद को देखा जाए तो कौशाम्बी जनपद में पासी समाज भी काफी तादाद में है। पासी समाज की भी वहां पर पैठ है, उनका प्रभाव है, और इसीलिए पासी समाज को साधने की भी कोशिश की गई। और वहां पर उदा देवी पासी जी, जो कि अपने समय की वीरांगना मानी जाती हैं, उनकी भी मूर्ति का अनावरण हुआ। चौथी मूर्ति रही संत गाडगे जी की, और संत गाडगे जी की मूर्ति भी
स्थापित की गई है, उनका भी अनावरण किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ मूर्ति का अनावरण नहीं है, ये एक पूरा मनोवैज्ञानिक खेल है जो खेला गया है। और इस मनोवैज्ञानिक खेल के द्वारा 2027 को फतह करने की कोशिश है। जो भी सामाजिक लोग हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, वो इस बात को मान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और अंदर खाने से कहीं ना कहीं वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं। भले वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो बात कह रहे हैं, वो बात मान रहे हैं। इस बात को जनता तक धीरे धीरे वो पहुंचा रहे हैं कि ये सिर्फ मूर्तियों का अनावरण नहीं है, ये वोट बैंक को साधने की कोशिश है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ मूर्तियों के अनावरण का मामला नहीं है, ये खेल कुछ और ही है, जो कि 2027 को केंद्र में रखकर 2027 को टारगेट करके खेला जा रहा है, ताकि नैया एक बार फिर से पार हो सके और जो भी लोग यहां पर रूठे हुए हैं, रूठों को मूर्तियों के सहारे चुप करवाया जा सके। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, जनता इसके विषय में क्या सोचती है, जनता की राय भी हमें अपेक्षित है। आप हमें जरूर बताइएगा कि इस पर आप क्या सोचते हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।